हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलरशिला। मैं तौसीफ सर। कॉस्ट अकाउंटिंग की एमसीक्यू लेक्चर सीरीज का ये 5th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है आप लोग का कॉस्ट शीट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट। तो आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे कॉस्ट शीट की, तो ज्यादातर चीजें आपको आती होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पहले क्या पढ़ लीजिए, थ्योरी पढ़ लीजिए। लेसन की पूरी थ्योरी पढ़े सुकून से बैठ के, फिर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने आइए। पहले खुद से कीजिए, सब करने के बाद फिर चेक कीजिए कि आपका क्या राइट है क्या रॉन्ग है। फिर अगर आप लोग को वीडियो देखना है तो वीडियो देखिए और थोड़ा और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए। तो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोस, अनलिमिटेड वीडियोस, सैम 6 में तो बहुत सारे वीडियोस, सैम 5 के भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाया था, सैम 6 में अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा, कोशिश करूंगा। तो चलिए आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन पे क्या लिखा है देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ स्पेसिफिक ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्टिंग, अगर एक ऑर्डरिंग ऑर्डर कॉस्टिंग है, वेयर वर्क इज अंडरटेकन टू कस्टमर स्पेशल रिक्वायरमेंट, कस्टमर की स्पेशल रिक्वायरमेंट में हम लोगों ने एक वर्क लिए हैं, एंड ईच ऑर्डर इज कंपैरेटिवली ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, और ऑर्डर क्या है, छोटे ड्यूरेशन का, तो उसको हम लोग बोलेंगे बैच बोलेंगे, प्रोसेस बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। छोटा सा जॉब है, छोटा सा काम है, फटाक से उसको फिनिश कर लेंगे। नेक्स्ट है, फ्रॉम अ स्पेसिफिक ऑर्डर, मतलब इसका ए आंसर आएगा। फ्रॉम अ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग विच कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सिमिलर आर्टिकल, हम लोग को इसके अंदर सिमिलर आर्टिकल्स हम लोग को बनाना है, उसमें ग्रुप है उसका, विच मेंटेन इट्स आइडेंटिटी थ्रू आउट द वन और मोर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, जो हमारी जो क्या करता है, अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखता है, मतलब हम लोग को पता है कि ये सेम चीज हम लोग बनाना है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉब ऑर्डर बोलेंगे, क्या बैच कॉस्टिंग बोलेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बोलेंगे? नहीं, सबसे बेस्ट क्या है उसके लिए, बैच कॉस्टिंग, क्योंकि बैच में क्या रहेगा, वो बैच, इसलिए बैच नंबर डालते हैं हम उसके लिए। चलिए आगे, समझता नहीं कि किसने बनाया है। Which of the following item is not included in the preparation of cost sheet? Cost sheet में कौन चीज इंक्लूड नहीं किया जाता है, कैरेज इनवर्ड, परचेज, इंटरेस्ट, सेल्समैन कमीशन। तो इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता है क्योंकि ये फाइनेंशियल एक्सपेंस है, बराबर ना। चलिए आगे, Which of the following item is not excluded while preparing a cost sheet? cost sheet प्रिपेयर करते टाइम पे किसको एक्सक्लूड नहीं किया जाता, उल्टा पूछा है। गुडविल रिटर्न ऑफ, इसको किया जाता है। प्रोविजन ऑफ टैक्स को क्या आता है, प्रॉपर्टी टैक्स ऑन बिल्डिंग, तो इसका आएगा फोर्थ का, क्या आएगा, सी। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये लोग में से कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिजाइन, ड्राइंग एंड लेआउट, यस ये तो आप लोग का डायरेक्ट एक्सपेंस है। हायर ऑफ टूल्स इक्विपमेंट फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, टूल्स इक्विपमेंट एक जॉब करने के लिए हमको लगता है, वो भी डायरेक्ट है। सेल्समैन वेजेस, नहीं सेल्समैन तो डायरेक्ट में नहीं आएगा। रेंट रेट, ये भी ओवरहेड में आता है, इनडायरेक्ट में आता है, तो मतलब आंसर क्या आना चाहिए इसका, 1 and 2, तो मतलब ए इसका राइट है 5th का। उसके बाद देखिए 6th, कंपनी हैज टू पे 10,000 पर यूनिट लॉयल्टी टू अ डिजाइनर ऑफ अ प्रोडक्ट विच इट मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स। कंपनी क्या करती है, 10,000 रुपए रॉयल्टी पे करती है उसके डिजाइनर को, जो एक प्रोडक्ट बनाती है उसका डिजाइनर को। तो उसको किस कैटेगरी में चार्ज करना चाहिए, डायरेक्ट एक्सपेंस में करना चाहिए, प्रोडक्शन में करना चाहिए, सेलिंग में करना चाहिए, एडमिशन में करना चाहिए? तो उसको डायरेक्ट में करना चाहिए, क्योंकि ये रॉयल्टी ज्यादातर जो प्रोडक्ट की रॉयल्टी होती है वो किस में आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, अगर आप लोग को याद होगा तो आप लोगों ने बनाया होगा तो। नेक्स्ट, wherever part of manufacturing operation is subcontracted, जब हम लोग क्या करते हैं, हमारे मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन का कुछ हिस्सा किसी और को कॉन्ट्रैक्ट कर दे देंगे, तो सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस रिलेटेड टू मटेरियल, जो मटेरियल का चार्जेस था, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस मटेरियल का, उसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ मटेरियल करेंगे, ट्रीटेड ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस करेंगे, ट्रीटेड ऑफ वर्क ओवर करेंगे। सोचिए जरा आप लोग, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, डायरेक्ट एक्सपेंस में ही करना पड़ेगा, क्योंकि मटेरियल तो डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए ही लग रहा है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए लग रहा है, तो डायरेक्ट में ही आएगा वो, तो इसका आएगा डी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट रिलेटिंग टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, रिसर्च डेवलपमेंट एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है हमारा, उसका रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट को क्या करेंगे हम लोग, कैपिटल एक्सपेंडिचर में ट्रीट करेंगे, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ट्रीट करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस में, और इग्नोर। तो रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट अगर आप लोगों ने कॉस्ट बनाए हुए तो उसमें था, लेकिन थोड़ा सा उसको हमने इग्नोर कर दिए थे, तो उसको भी अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो उसको क्या करेंगे, उसको उसमें ट्रीट करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस में ट्रीट करेंगे। हाँ याद रखना, ये नया पॉइंट है आप लोग के लिए। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम कॉस्ट, इसमें से प्राइम कॉस्ट कौन सा, डायरेक्ट मटेरियल प्राइम में आता है, यस, डायरेक्ट लेबर भी आता है, यस, इनडायरेक्ट नहीं आता, तो मतलब 1 and 2 राइट आंसर है, तो किसका है, ए, मतलब 9th का ए। आगे बढ़ते हैं, विच इज प्राइम कॉस्ट, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट ओनली, टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट ओनली, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, तो इसका क्या आएगा 10th का भी ए, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट ही प्राइम कॉस्ट में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट आर पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए प्राइम कॉस्ट क्या क्या होगा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर प्रीमाइसेस, नहीं, कॉस्ट वेजेस ऑफ फैक्ट्री वर्कर एंगेज इन मशीन मेंटेनेंस का पार्ट नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन ऑफ लॉरी यूज फॉर डिलीवरी ऑफ कस्टमर्स, नहीं, कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट प्रोडक्शन मटेरियल, इनडायरेक्ट प्रोडक्शन मटेरियल नहीं आएगा, तो इसमें से प्राइम कॉस्ट में कौन सा आ सकता है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मशीनरी
तो मेरे ख्याल से ए आएगा 11th का, क्योंकि यही मटेरियल मेन रहेगा, मटेरियल ही जो रहेगा वो आप लोग के कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आएगा, बाकी तो सब मेंटेनेंस वगैरह इनडायरेक्ट में चले आएगा। प्राइम कॉस्ट इज ऑल कॉस्ट इनकर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जितना भी खर्चा होता है वो, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट, टोटल मटेरियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटर। तो सबसे बेस्ट आएगा टोटल डायरेक्ट कॉस्ट, जो डायरेक्ट कॉस्ट होता है उसी को हम प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। तो मतलब 12th का क्या आएगा बी। आगे बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ प्राइम कॉस्ट, इसमें से कौन सा कंपोनेंट चीज प्राइम कॉस्ट के कंपोनेंट नहीं है? तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट लेबर तो है, क्या नहीं है? ओवरहेड। तो मतलब आंसर इसका डी। द टर्म प्राइम कॉस्ट रिफर्स टू, प्राइम कॉस्ट किसको बोलता है? प्राइम कॉस्ट पे ही क्वेश्चन आ जाता है। ऑल द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट ऑफ आउटपुट, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है आउटपुट मतलब प्रोडक्ट को बनाने के लिए, नहीं। ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अदर देन डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट, नहीं। अदर देन बोल रहे तो उसको लेते ही हम लोग। रॉ मटेरियल परचेस एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, रॉ मटेरियल परचेस आ सकता है शायद। रॉ मटेरियल यूज एंड डायरेक्ट लेबर, तो इसका आएगा डी सबसे बेस्ट। परचेस वाला नहीं आएगा, क्योंकि परचेस वाले में ऐसा बहुत सारा प्रोडक्ट रहता है रॉ मटेरियल जो हम लोग यूज नहीं करते, तो सबसे बेस्ट आएगा रॉ मटेरियल यूज्ड एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, मतलब 14 का क्या आएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओवरहेड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट, ओवरहेड में से क्या क्या चीज आती है इसको छोड़ के, एक्सेप्ट मतलब क्या चीज नहीं आएगी इन लोगों से? इनडायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री यूटिलिटीज, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर, तो 15 का क्या आएगा सी। आगे बढ़ते हैं। रिक्रूटमेंट कॉस्ट शैल फॉर्म अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, नहीं। रिक्रूटमेंट कॉस्ट प्राइम कॉस्ट में आता है। शैल फॉर्म अ पार्ट ऑफ वर्क कॉस्ट, नहीं, इसमें भी नहीं आएगा। शैल फॉर्म अ पार्ट ऑफ ओवरहेड्स, ओवरहेड में आएगा, तो 16 का क्या है सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर विल इंक्लूड ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। 4 कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर में इंक्लूड होता है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। 4 किसका होता है? रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस ओनली, वर्क इन प्रोग्रेस ओनली, रॉ मटेरियल ओनली, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड। तो रॉ मटेरियल होता है और वर्क इन प्रोग्रेस ओनली होता है। 17 का क्या आएगा आप लोग का ए, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर में। हाँ, इन द कॉस्ट शीट, ये चैप्टर नंबर 1 में भी था हम लोग को, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम था अगर आप लोग ने सॉल्व किए होंगे तो। इन द कॉस्ट शीट इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एम्प्टी कंटेनर, अगर हम लोग इन कमा रहे हैं किसका? एम्प्टी कंटेनर, जो खाली कंटेनर बचते हैं हम लोग के, जो हम लोग को सेल करने के टाइम पे मिलता है, मतलब हम लोग को डिस्पैच करने के टाइम पे मिलता है, तो एडेड टू अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या हो जाएगा? डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनकम है ना ये, तो कॉस्ट से क्या हो जाएगा? डिडक्ट हो जाएगा, तो मतलब इसका क्या आएगा बी। तो 18 का क्या है आप लोग का बी। उसके बाद आते हैं 19 पे। इन द कॉस्ट शीट एबनॉर्मल कॉस्ट एग्जांपल ड्यू टू एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की वजह से जो एबनॉर्मल कॉस्ट है उसको क्या करना चाहिए? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करना चाहिए, डिडक्ट करना चाहिए। कॉस्ट है तो डिडक्ट तो नहीं होगा, डिडक्ट फ्रॉम सेल्स, सेल्स में डिडक्ट करना चाहिए, नहीं। सबसे बेस्ट क्या आएगा? इग्नोर, क्योंकि एबनॉर्मल कॉस्ट को शॉर्ट में हम लोग नहीं लेते हैं, याद रखना। तो 19 का क्या आएगा आप लोग का डी। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को मिलाकर क्या बनता है? प्राइम कॉस्ट, डी आएगा इसका ऑप्शन। प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री कॉस्ट मिलाते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड मिलाते हैं, तो क्या बनता है? फैक्ट्री कॉस्ट बनता है। फैक्ट्री कॉस्ट का दूसरा नाम है वर्क कॉस्ट, तो इसका क्या आंसर आएगा? बी। तो 21 का बी। 22 आते हैं। प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री मिला है तो वर्क कॉस्ट मिला, वर्क कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव मिला है तो क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्राइम कॉस्ट, तो इसका मिलेगा हम लोग को 22 का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 22 का बी, बराबर ना। आगे टोटल कॉस्ट में से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड माइनस कर देंगे, टोटल कॉस्ट में से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर माइनस कर देंगे तो वही वापस चीज कर रहे हैं वो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तक यहाँ तक ना, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही आ जाएगा वापस से 23 का सी। आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से एडमिनिस्ट्रेटिव निकाल दिए तो क्या बन जाएगा हम लोग का? वर्क कॉस्ट बन जाता है, 24 का भी सी है। प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट में अगर ओवरहेड मिला दे हम लोग को, प्राइम कॉस्ट में क्या मिला दे? सारे ओवरहेड मिला दे तो हम लोग को मिल जाएगा टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट मिलता है ना हम लोग को, ये प्राइम कॉस्ट में सारे ओवरहेड मिला दिए तो बराबर है, बी आएगा इसका। टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट अगर मिला दिए तो क्या मिल जाएगा हम लोग को? सेलिंग प्राइस, तो 26 का क्या आएगा आप लोग का? ए। तो ये हो गया आप लोग का सॉल्व। उसके बाद देखिए आप लोग को बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, आप लोग को सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन आप लोग करेंगे तो आप लोग को आंसर मिलेगा। ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको भी सॉल्व कीजिए। उसके बाद क्या बोलते हैं, फिलअप है, फिल इन द ब्लैंक, उसको कीजिए, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। मैच द फॉलोइंग है बहुत सारे, उसको कीजिए सॉल्व। फिर आप लोग का क्या बोलते हैं, ट्रू फॉल्स होगा, ट्रू फॉल्स को भी कीजिए। मैंने उसके लिए आप लोग को लिंक में मतलब क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और 100 लाने की कोशिश करेंगे, मतलब आउट ऑफ लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप आ रहा है तो आप लोग के लिए बेस्ट चांस है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सको। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि मैं आप लोग को बार बार रिपीट कर रहा हूं
कि लेसन पहले अच्छे से रीड कर लो, समझ लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर लो, ताकि जैसे डिमोरेज आ गया, कुछ नई चीज आ गई, जैसे क्या बोलते हैं एब्जॉर्प्शन किसको बोलते हैं, एलोकेशन किसको बोलते हैं, या अपॉर्चनमेंट किसको बोलते हैं, अलग अलग हर लेसन में अलग अलग चीजें हैं। जैसे इसमें प्राइम कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट किसको बोलते हैं, इसका फॉर्मेट क्या है, कैसे निकलता है परसेंटेज, तो वो सब इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ोगे एक बार तो क्या रहेगा, दिमाग में रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव इजीली आएगा। ये जरूरी नहीं कि यहाँ से ही आए, इसलिए आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप लोग पहले लेसन अच्छे से पढ़ो। अब देखो ऑलमोस्ट मेरे 5 लेसन हो चुके हैं, आप लोग ने अगर अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे, अगर प्रैक्टिस किए होंगे, और अब तो फिलहाल लेसन पढ़े होंगे, तो अब तो लेसन ही पढ़ना है आप लोग को, लेसन पढ़े होंगे तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव्स पूरे अच्छे से राइट आएंगे। फिर आता है इसके बाद आप लोग को लेसन नंबर 6, जो रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट शीट है। कॉस्ट शीट को हम लोग कैसे रिकंसाइल करते हैं, तो वो हम लोग को करना है, क्योंकि जो हम लोग का कॉस्ट का प्रॉफिट होता है और जो नॉर्मल क्या बोलते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट का प्रॉफिट होता है, फाइनेंशियल प्रॉफिट, वो क्या होता है, अलग होता है। तो दोनों को रिकंसाइल करना पड़ता है, क्योंकि वहां के कुछ खर्चे अलग होते हैं, यहाँ के कुछ खर्चे बहुत अलग होते हैं, वहां की कुछ इनकम अलग है, यहाँ की कुछ इनकम अलग है, तो उनको रिकंसाइल करके दोनों को मैच करना होता है कि क्या वजह से दोनों डिफरेंस है, दोनों को इक्वल करना पड़ता है। तो अगले चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट शीट। अगर आप लोग ने सही सपोर्ट किया और सही से मुझे क्या बोलते रिस्पॉन्स दिया, तो मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी लेक्चर सीरीज बनाऊंगा, और क्या बोलते हैं टैक्स की भी लेक्चर सीरीज बना दूंगा आप लोग। डायरेक्ट टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, एक लेसन बचा है, तो एक आध दिन में वो मतलब एक आध दिन में या आज ही मैं शाम को तक या कल जो भी जब भी टाइम मिलेगा मैं उसको पोस्ट कर दूंगा, आप लोग वहां से सीख सकते हैं। वीडियोस अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए अगर आप लोग के पास, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आपके पास अगर इसका पीडीएफ नहीं है तो। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।